नमस्ते। हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। अगला पद पढ़ेंगे हम। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। हस यानी हंसकर, जाना यानी जानकारी में, क्षति यानी हानि, जून यानी पुराना या जीर्ण, नयन यानी नया। श्री लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए हंसकर बोले, हे देव, हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान हैं। काछति लाभ जूर्ण धन तोड़े, और इस पुराने जीर्ण धनुष को तोड़ने से क्या तो हानि हुई और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम ने तो इसे नया समझकर छुआ था, देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और श्री राम जी के छूते ये तो टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करई कत रोषु, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बिनु यानी बिना, काज यानी कार्य, रोसु यानी क्रोध। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो। बोले चित परसु की ओरा, इतना सुनकर श्री परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट सुनऊ स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट बालक, हे दुष्ट लक्ष्मण, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोल बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ। केवल मुन जड़ जाने ही मोई, हे मूर्ख बालक, क्या तुम मुझे निराही साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ये मैं तो क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये विश्व विदित है ना, पूरा संसार जानता है कि अपने मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, महिदेवन यानी ब्राह्मणों के लिए मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार क्षेत्रीय राजाओं का मानवर्धन कर कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दी है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा यानी राजकुमार, छेद निहारा यानी काटने वाला। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा परसु, तुम इस हे राजकुमार सहस्त्र भाव की भुजाओं के काटने वाले इस फरसे की ओर देख। मात पिता ही जन सोच बस करई महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ये जो मेरा अत्यंत भयानक जो फरसा है वो गर्भ में के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। यानी जो मेरा जो फरसा है वो इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालने का सामर्थ्य रखता है। इन पंक्तियों में परशुराम जी के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं कौन कौन सी है कि परशुराम बालकों का वध न करने की बात कहते हैं, और वे क्षेत्रीय कुल के प्रबल विरोधी हैं। वो बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, और उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे दी है।
श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा कि जो धनुष है वो कैसा है, हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान है, और फिर ये धनुष तो इतना पुराना था, इतना जीर्ण था, इसे टूट जाने से तो क्या तो लाभ हुआ और क्या हानि है। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महावट मानी, पुनि पुनि मोय देखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूक की पहारू। बिहसी यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल, महाभट यानी महान योद्धा, देखाव यानी दिखाता हूँ, कुटारू यानी जो फरसा है, फूक पहाड़ू यानी फूक से पहाड़ उड़ाना। परशुराम की जो आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदवाणी में बोले, अहो मुनिस महावट मानी, हे मुनिवर आप स्वयं को महान योद्धा मानकर पुण्य पुण्य मोय दिखाव कुठारू, जो बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लगता है कि जैसे फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कुंभड़ बतिया क्या होता है, एक काशी फल होता है, एक छोटा सा निर्बल फल। हम यहाँ काशी फल के छोटे फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी से दिखाने से ही मुरझा जाएंगे या डर जाएंगे। तर्जनी कौन सी होती है, अंगूठे के पास वाली अंगुली, यानी हम यहाँ कुंभड़ बतिया नहीं है, यहाँ कोई छोटा सा फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर ही डर जाएंगे। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और मैंने तो इस कुठार को और धनुष बाण को किए गए वीर वेश को देखकर ही कुछ अभिमान में कहा है, यानी मैंने तुम्हारे इस वेश को देखकर कि जैसे तुम कुठार लिए हुए हो, धनुष बाण लिए हुए हो, इस वेश को देखकर ही अभिमान में कुछ कहा है। भृगुसूत समुझ जनहि बिलोकू, जो कछु कहूँ सो रिस रोकी। भृगुसूत यानी भृगु के पुत्र परशुराम, समझु यानी समझकर, बिलोकी यानी देखकर, सहो यानी सहन कर रहा हूँ, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोककर। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके गले में जो जनेऊ है और जो भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही मैं अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। आपको मैं जो आप मुझसे ये बातें कह रहे हो मैं इनको सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ये तो हमारे वंश की मर्यादा है। सुराई यानी वीरता, ये कि हमारे वंश की मर्यादा है कि हम देवता, सुर यानी देवता, महेश्वर यानी ब्राह्मणों, हरिजन और गाय, इन सब पर क्या करते हैं, अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ये हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। वधे पाप अब कीर्ति हारे, मारतो हूँ पाप परिय तुम्हारे। और इन्हें मारने से तो पाप लगता है और इनसे हारने से अपयश मिलता है, इसलिए आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैरों में गिरना उचित समझूंगा, क्योंकि हमारे कुल की जो मर्यादा है वो कैसी है
कि ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, उन्हें मारते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मारने से क्या लगता है? पाप लगता है, और इनसे हारने से अपयश मिलता है। इस कारण यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पैरों में गिरना उचित मानूंगा। कोट पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आप तो धनुष बाण है जो कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हो, क्योंकि जो आपके वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप तो व्यर्थ ही इन धनुष बाणों को धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित केहु, क्षमा महामुनि धीर, सुन सरोस भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सरोस यानी क्रोध सहित, भृंग वंश मणि यानी परशुराम, गिरा यानी वाणी। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि अब धनुष, बाण और कुठार को धारण करने वाले वीर वेश को देखकर अगर मैंने आपसे कोई अनुचित कह दिया हो तो मुझे धैर्यवान मुनिवर क्षमा करें। शून्य सरोस भृंग वंश, बोले गिरा गंभीर। मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंग वंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। यहाँ लक्ष्मण का हंसने का कारण क्या है कि वो परशुराम जी थे मुनि वेश में, जो लक्ष्मण को साधारण समझ रहे थे, यानी जो लक्ष्मण समझ रहे थे कि जो राम हैं इनको कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हैं, इसलिए वो परशुराम की बातों को सुनकर हंस रहे थे। कुम्मड़बतिया क्या है? एक काशी फल की तरह निर्बल फल नहीं है। अतः कुम्मड़बतिया जो शब्द है वो कमज़ोर और निर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है।